हाय, दिस इज़ नाज़िया मलिक। आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट और आज मैं आपको कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताऊंगी। अक्सर ख़वातीन जो हैं वो सैलून जाती हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो सही है भी या नहीं है, या किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए। दूसरा ये कि जो लोग सैलून में काम कर रहे हैं उनको ही सही तरीके से चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं कि किस तरह से उनको मेकअप को अप्लाई करना है या किस तरह से हेयर स्टाइलिंग करनी है और हाइजीन का कहाँ पर ख्याल रखना है। तो आज मैं कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बाल बनाते वक्त हेयर स्टाइलिंग सब ख़वातीन करा रही होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हेयर स्टाइलिस्ट कर रहे होते हैं वो मैं बताती हूँ। वो क्या? ये पिन है ना, बड़े मज़े से पिन को वो यूज़ करते हैं और उनके यूज़ करने के तरीका इतना ख़तरनाक होता है कि अगर आप हाइजीन के हवाले से देखें तो आपके बालों में जरासीम भी जा सकते हैं। और वो तरीका मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। वो तरीका है मुंह से पिन को खोलना। तो ये तरीका नहीं करना ऐसे, नो, मुंह से पिन को नहीं खोलना क्योंकि सारे जरासीम आपके मुंह के पिन में चले जाएंगे। इतना आसान तरीका है, आपने सीधी तरह पिन को पकड़ना है और इस तरह करके ओपन करें और इजीली लगा दें। और अगर आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो हेयर स्टाइलिंग करते करते आपने यहीं से आपने बाल को पकड़ा और यहीं से आपने पिन को खोला। लेकिन अगर आप कहीं पर भी देखें कि कोई भी हेयर स्टाइलिस्ट पिन मुंह से खोल रहा है तो आपने इसे फ़ौरन से स्टॉप करना है और उस जगह से उठ के ही चले जाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनहाइजेनिक है। आपके सर में अक्सर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने मुंह से कब पिन खोली। तो ये तरीका बिल्कुल ना अपनाएं। सेकंड चीज़, अक्सर आपने ये वाली लिपस्टिक तो देखी होगी, वो लिपस्टिक जिसके साथ ब्रश मौजूद होता है। इस लिपस्टिक को अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियां डायरेक्टली ऐसे लगा लेती हैं। ठीक है, अभी लगाने का तरीका गलत नहीं है, लेकिन अगर ये लिपस्टिक आपकी अपनी है, आपके अपने इस्तेमाल में, लेकिन अगर आप किसी सैलून जाते हैं और वहाँ पर कोई भी इस लिपस्टिक को डायरेक्ट यूज़ करे, सो दैट्स नो। आपने क्या करना है कि लिप ब्रश लेना है और लिप ब्रश के साथ आपने लिपस्टिक को यहाँ से निकालें और ईज़िली लगाएं। दिस इज़ द वेरी वेरी राइट वे। आप आसानी से लगा सकते हैं, देखिएगा। और इस तरह से लिपस्टिक अच्छे तरीके से लगती भी है, लेकिन कभी भी डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं लगाएं। ये भी अनहाइजेनिक होता है क्योंकि जैसे ही आपने लिपस्टिक लगाई किसी को डायरेक्ट इस तरह से और उसके बाद वही आपने इतनी बड़ी लिपस्टिक में उसके जरासीम जो हैं वो पूरी लिपस्टिक में आपने डाल दिए हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। लेकिन जो आपका दूसरा ब्रश होता है वो वॉश भी होता रहता है, क्लीन भी होता रहता है। तो आपने जैसे ही इसको ओपन किया, यूज़ किया, लगाया, आपने अपने दूसरे जो आउटर ब्रश है उसको आपने क्लीन भी कर लिया और ये आपका नीट क्लीन लिपस्टिक रही। ऑलराइट, तीसरा हाइजीन का तरीका। क्या होता ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि कंसीलर है, कंसीलर डायरेक्ट लगा दिया जाता है स्किन के ऊपर और आपको ये नहीं पता कि स्किन के ऊपर आपने इस ब्रश से डायरेक्ट लगाया, उसके बाद यही ब्रश आपने दोबारा से जब आप अपने कंसीलर में डालेंगे तो आपकी स्किन का जो भी जरासीम हो, किसी को पिंपल होता है, किसी के कोई ना कोई बीमारी हुई भी होती है, वो बीमारी आपने पूरी की पूरी फाउंडेशन में या कंसीलर में आप ले आए। तो इसका तरीका ये नहीं है, आपने डायरेक्ट ये नहीं लगाना। यूँ आपको मैं सही तरीका बताती हूँ कि आपने कंसीलर लिया, अब इसका जो ब्रश है आपने अपना ब्रश लेना है जो कंसीलर ब्रश होगा, आपने उसी ब्रश से इसको यूज़ करना है और आप जहाँ पर भी चाहेंगे इसको आप लगा देंगे और फिर जिस तरह से भी आप चाहें यूज़ करें। आप 10 मरतबा लगाएं, बहुत मरतबा लगाएं, लेकिन ये आउटर ब्रश है। इसी तरह आउटर ब्रश क्लीन हो जाते हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट लगा कर जब आप कंसीलर में वापस डालेंगे तो इस कंसीलर में भी जरासीम आ गए। अगर आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप हाइजीन रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी और की बीमारी ना लगे तो इस बात का ख्याल रखना है।
अब मैं आपको दूंगी फोर्थ टिप। आपने अक्सर देखा होगा कि लिप पेंसिल आपको सैलून में भी लगाई जाती है और इस्तेमाल लोग कर रहे होते हैं लिप पेंसिल को, लेकिन लिप पेंसिल जैसे ही खोली और फ़ौरन से यूज़ करना शुरू कर दी, नो, आपने लिप पेंसिल या आप आई पेंसिल हो चाहे लिप पेंसिल हो, किसी भी किस्म की पेंसिल होगी, उसको सबसे पहले क्लाइंट के ऊपर यूज़ करने से पहले आपने शार्प करना है, क्योंकि सारे जरासीम आपने जो है वो शार्पनर के ज़रिए निकाल दिए कि ये आप जो पहली क्लाइंट पर यूज़ हुआ था वो शार्पन के ज़रिए निकल गया। अब आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इजीली। अब आप अपनी लिप पेंसिल को इजीली यूज़ करें और नेक्स्ट क्लाइंट तक के लिए आपने अगेन शार्प करना है। कोई बात नहीं, आपकी पेंसिल जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप एक लिप से लेकर दूसरे लिप तक आप बीमारियां नहीं फैलाएंगे। किसी को भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है, बीमारी हो सकती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगली टिप, अक्सर आपने देखा होगा कि सैलून्स में लैशेस तो लगाते ही हैं, और लैशेस किस तरह से लगाते हैं, लैश ग्लू ली, लैश लिया और उसके बाद लैश ग्लू आराम से आपने लगा दी, और फिर जो ख़तरनाक बात है वो ये होती है कि इसको ड्राई करना होता है, और ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फूक का। नो, अगर आपने ये किया तो मुंह के सारे जरासीम वो आ जाएंगे इस लैश पर, और ये लैश जैसी आपके मुंह के जरासीम से आँख में लगाई जाएगी तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो आई इन्फेक्शंस वगैरह जिस तरह आपने देखा होगा ज़्यादा फैल भी रहे होते हैं, तो किसी भी तरीके से फैल सकता है, कोई भी इन्फेक्शन आ सकता है। तो जैसे ही आपने ग्लू लगाया, ग्लू लगाने के बाद या फिर तो आप इसको ऐसे ड्राई करें, वरना मिनी फ़ैन आता है, मिनी फ़ैन से इसको ड्राई कर लें, लेकिन फूंक नहीं मारे। अक्सर फ़ैन्स वगैरह लगे होते हैं, फ़ैन से ड्राई कर लें, लेकिन बेस्ट वे होता है ऐसे ड्राई करना। और ज़्यादा ग्लू जो होती है लगी हो तो उसको हल्के से ग्लू से इसको जो है आपने स्किन के ऊपर लगा के उसको लेस कर दिया, कम कर दिया, और फिर ईज़िली लैश को आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज की ये मेरी थी हाइजीन के हवाले से टिप्स, स्पेशली जो लोग सैलून में काम कर रहे हैं या जो लोग सैलून को रन कर रहे हैं, और स्पेशली उन ख़वातीन के लिए भी जो सैलून्स में जाके काम कराती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाइजीन का कैसे ख्याल रखा जाए, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और सबका ख्याल रखें। सो कीप वॉचिंग नाज़िया मलिक, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे विद अस।